हेलो। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक का पार्ट 2 यानी कि रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर का पार्ट 2। जिसने भी अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो वो पहले जा कर के पार्ट 1 को देख लें, तभी ये वीडियो ज़्यादा बेटर समझ आने वाली है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दरअसल हमारा टॉपिक है यहाँ पर क्या, देखिए टॉपिक लिख देता हूँ, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। यह है हमारा टॉपिक, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर, यानी कि अपनी गलतियों का सुधार करना। अपनी गलतियों का सुधार करना, किस प्रकार की गलतियां, किस टाइप्स की गलतियां, हम लोगों ने वो पिछले क्लासेस में सीख ली कि हमारी कितने टाइप्स की एरर हो सकती है। बेसिकली 4 टाइप्स की हो जाती थी। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं दरअसल उन्हीं गलतियों को हम लोग कैसे यहाँ पे सुधार सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं फिर से बता दूं जो मैंने पिछली वीडियोस में बताई थी कि अगर आप लोगों को ये चैप्टर सीखना है तो आप जर्नल एंट्री एकदम कंप्लीट समझ लेना। आप हमारे चैनल के थ्रू भी समझ सकते हैं और आप दूसरे चैनल्स के भी थ्रू समझ सकते हैं। मोटिव ये होना चाहिए कि आपको वो जर्नल एंट्री एकदम कंप्लीट आनी चाहिए, तभी ये जा कर के आप अपनी चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पे गलत चीज़ को सही करना होगा। तो अब ये चैप्टर इसीलिए हार्ड पड़ जाएगा कि अगर आपको सही चीज़ मालूम नहीं होगी तो आप उसे गलती कैसे ढूंढ करके सही करोगे, है ना। तो सबसे पहले हमें सही चीज़ मालूम होनी चाहिए, फिर हम देखेंगे कि क्या उसमें गलती हुई, फिर उसी गलती को हमें कैसे सही करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले जर्नल एंट्री, अकाउंट्स वगैरह एकदम कंप्लीट कर लेना, फिर ये चैप्टर आपको ज़्यादा बेटर समझ आने वाला है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो मालूम चल गया, और जिसको वो कंप्लीट आती है जर्नल एंट्री, अकाउंट्स वगैरह, उसके लिए ये चैप्टर बच्चों का खेल है, एकदम ही कुछ नहीं है उसके लिए चैप्टर्स। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करता हूँ। तो देखते हैं हम लोग बेसिकली अपने टाइप 1 एरर कह सकते हैं, जिसको क्या कह सकते हैं, टाइप 1 एरर। ये वीडियोस में हम लोग एक टाइप की एरर को हम लोग देखने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन्स लिखता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन्स लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा कैश पेड टू अमन ₹1000 but wrongly entered in अमित अकाउंट। भाई वाह, ये ट्रांजैक्शंस तो देख कर के क्या लगता है कि हमने तो कैश पेड करा अमन को, बट वो हमने गलती से लिख दिया कहाँ, अमित के अकाउंट में। तो अब ये तो बहुत बड़ी गलती, मिस्टेक तो है। तो इस गलती को अब हमें सुधारना है। याद रखना, अकाउंट्स में कभी भी चीज़ों को ऐसे करके काटा नहीं जाता, उसको काटा कभी नहीं जाता ऐसे ऐसे करके। डेबिट को हमेशा क्रेडिट काटता है और क्रेडिट को हमेशा डेबिट काटना है, ठीक। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारी सही एंट्री क्या बनती, ठीक। सही एंट्री क्या बनती, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ करेक्ट एंट्री, कि हमारी सही एंट्री यहाँ पर क्या बनती। अब देखिए सही एंट्री क्या बनती, हमने कैश पेड करा था अमन को, यानी कि अमन अकाउंट हमें डेबिट करना था, कितने से, 1000 से, और कैश अकाउंट हमें क्रेडिट करना था, कितने से, 1000 से, ठीक। ये होती हमारी करेक्ट एंट्री, बट ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि सही एंट्री जो हुई ये वाली, ये हमें करनी थी। अगर हम लोग ऐसा करते तो किस अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता। तो यहाँ पे बेसिकली 2 अकाउंट बनेंगे, एक अमन का अकाउंट बनेगा यहाँ पर, ठीक, एक बनेगा अमन का अकाउंट और एक बनेगा यहाँ पर कैश का अकाउंट। अगर हम लोग सही तरीके से काम करते तो हमारा इस टाइप के 2 अकाउंट बनते, और अमन अकाउंट हमें करना था डेबिट 1000 से, ठीक। तो अमन अकाउंट हमने कर दिया डेबिट 1000 से, और कैश अकाउंट हमें करना था क्रेडिट 1000 से। तो अगर हम लोग सही काम करते तो ये हमारा होता अकाउंट, ठीक। तो क्या यहाँ पे कहीं भी अमित के अकाउंट में कुछ इम्पैक्ट पड़ता,
जी आप कहेंगे नहीं पड़ता, केवल इन्हीं दो अकाउंट पे तो इम्पैक्ट पड़ता, एक अमन के अकाउंट पे और एक कैश के अकाउंट पे। अमित के अकाउंट पे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। बट ऐसा हुआ नहीं, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रॉन्गली एंटर्ड इन अमित अकाउंट। सही हमें ये करना था पर हमने गलत क्या कर दिया, देखिए रॉन्ग हमने क्या कर दिया, हमने अमन के अकाउंट में लिखा ही नहीं, बल्कि हमने अमित अकाउंट डेबिट कर दिया। कितने से, 1000 से। और टू कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, कितने से, 1000 से। ये हमने कर दिया। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा बेसिकली। अब हमने अमित का अकाउंट यहाँ पे डेबिट कराया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बनेगा, एक अमित अकाउंट बन जाएगा, ठीक, और एक कैश अकाउंट बन जाएगा। अब देखिए अमित अकाउंट हमने डेबिट कर दिया 1000 से, और कैश अकाउंट इसको हम कर देते हैं अमन अकाउंट, ठीक। और इस यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग एक अमित अकाउंट, ठीक है। हमने अमित अकाउंट को डेबिट कर दिया था कितने से, 1000 से। यही हो गया ना, देखिए हमने अमित अकाउंट को डेबिट कर दिया था कितने से, 1000 से। और कैश अकाउंट को हमने क्या कर दिया था भाई, क्रेडिट कर दिया था कैश अकाउंट को हमने 1000 से। क्या हमने इसमें अमन के अकाउंट में कुछ भी करा, अमन के अकाउंट में तो कुछ इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। ये हो गई हमारी गलत चीज़। देखिए सही एंट्री होती, अगर हम लोग कायदे से नियम के अकॉर्डिंग चलते तो हमें ये करना था, जिस कारण हमारा ये इम्पैक्ट पड़ता। बट हमने गलत काम कर दिया, गलत एंट्री कर दी, हो जाती हैं मिस्टेक्स तो अब उसके द्वारा यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स क्या हुई कि हमने अमित के अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब इससे ये इम्पैक्ट पड़ा हमारा। अब देखिए अब हमें इसी गलती को सुधारना है। तो देखिए हमने बेसिकली यहाँ पे करा क्या है, हमें ये काम करना था, अमन अकाउंट को हमें डेबिट करना था और अमित अकाउंट को लेकिन हमने कर दिया डेबिट। ये थी चीज़ हमारी। अब हमें इसे सही कैसे करना होगा, तो देखो सबसे पहले भाई तुम्हें अमन को डेबिट करना था ना, सही वाला जो है ना हमेशा वो वैसा का वैसा ही रहेगा। वो जहाँ पर है उसकी प्लेस जहाँ पर है वो वहीं की वहीं रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। ये चीज़ आई समझ में। और जो गलत जगह पर बैठा है उसको वहाँ से हटा दो। ये हो सकता है अगर मैं बोलूँ कि हमें करना था अमन अकाउंट को डेबिट, हमें करना था अमन अकाउंट को डेबिट, लेकिन हमने कर दिया अमित अकाउंट को डेबिट। तो इसको सही करने का क्या तरीका है भाई, पहले तुम अमन अकाउंट को कर दो डेबिट, पहले तुम अमन अकाउंट को कर दो डेबिट। ये हमें सही करना था ना, तो हमने कर दिया क्या, अमन अकाउंट को देखिए हमने कर दिया, ये देखिए हमने कर दिया भाई, ये लो अमन अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट। ये हमने कर दिया, हमें यही तो करना था ना, हमने सबसे पहले अमन अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैश अकाउंट को हमें करना था क्रेडिट, कैश अकाउंट को हमें करना था क्रेडिट। तो देखो गलत और सही दोनों में ही कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसको अब हमें सही नहीं करना है भाई। तुझे जहाँ जाना था तू तो जा चुका है ना, तू तो सही है, ये तो सही है, यानी कि कैश अकाउंट भाई ये तो सही होगा ना, क्योंकि देखो करेक्ट एंट्री में भी कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, रॉन्ग एंट्री में भी कैश अकाउंट क्रेडिट ही हो रहा है। तो जो सही है उसको वैसा ही रहने दो। अमन अकाउंट को हमें डेबिट करना था ना, तो हमने कर दिया अमन अकाउंट को डेबिट, ठीक। अब लेकिन जो ये गलत है, ये जो रॉन्ग वाला है, जो हमने अमित को डेबिट करा था, हमें इसको तो सही करना होगा ना, हमें इसको तो सही करना होगा। अब अगर हमें इस अमित को डेबिट नहीं करना था, अमित का तो यहाँ पे नाम ही नहीं आना था, ये लेकिन आ गया, अब हमें इसे सही करना है। तो भाई तू अपनी गद्दी पर बैठा है ना, तू अपनी गद्दी छोड़ दे यहाँ से, हम इसकी गद्दी हटा देंगे यहाँ से, हम इसका जगह बदल देंगे। बेसिकली ये डेबिट पर बैठा है तो हम इसे कहाँ बैठा देंगे भाई, तू क्रेडिट पर आ जा। ये देखो अगर हम इसे क्रेडिट पर 1000 कर देंगे तो अगर हम लोग इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो क्या आएगा भाई, 0 ही आएगा, ठीक। अमित का बैलेंस देखो 0 हो गया। और कैश तो भाई पहले से ही सही था, ये सही है। हमने अमन को बस डेबिट करना था, ये लो भाई 1000 से हमने कर दिया,
तो ये चीज़ आई समझ में। हमें अमित को अब यहाँ पे क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। हमने अमित अकाउंट को क्रेडिट कर दिया कितने से, 1000 से। ये चीज़ आई होप क्लियर हुई होगी आपको कि यहाँ पे ये मैंने क्या करा। अब देखिए हमने अमन को करना था, करेक्ट एंट्री में क्या करना था, अमन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक। कैश अकाउंट दोनों में क्रेडिट था तो हमने उसे छुआ ही नहीं, वो तो सही है, हम उसे फिर दोबारा क्यों सही करेंगे, ठीक। बट हमें यहाँ पे क्या करना था, अमन को डेबिट करना था, उसकी जगह हमने अमित को डेबिट कर दिया। तो सबसे पहला हमने क्या करा, भाई अमन तू अपनी गद्दी पर आ जा डेबिट पर। तो हमने क्या करा, अमन को अपनी गद्दी पर भेज दिया, तू आ जा भाई डेबिट पर, ठीक। साथ ही साथ हमने जो अमित को बैठाया था डेबिट पर, भाई तू अपनी गद्दी छोड़ दे, तू हट जाए यहाँ से। तो डेबिट पे था तो उसे हम कहाँ भेज देंगे, भाई तू क्रेडिट पर आ जा। तो हमने उसे कहाँ भेज दिया, भाई तू क्रेडिट पर आ जा 1000 से। अब देखो अब इससे इम्पैक्ट सही हुआ होगा या नहीं। देखिए अमन डेबिट, कैश क्रेडिट सही था भाई। यहाँ पे देखिए अमित पे तो कुछ इम्पैक्ट नहीं था और यहाँ पे भी देखिए कुछ इम्पैक्ट नहीं है। वो 1000 से 1000 कट के यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक, 0 ही आएगा, कोई इम्पैक्ट नहीं बचा। अब ये जो हमारी जर्नल एंट्री बनी, ये अब यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा नरेशंस। बीइंग अमन अकाउंट डेबिटेड, या फिर हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, wrongly ट्रांजेक्शंस recorded in wrong side। लेकिन ये लिखने के बाद लास्ट में एक चीज लिख देना होता है, नाउ रेक्टिफाइंग। भाई ये स्पेशल ट्रांजेक्शन्स है ये, ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ट्रांजेक्शन्स है, ये कोई ऐसी वैसी ट्रांजेक्शन्स नहीं है। इसके लिए हमने यहाँ पे कितना कॉन्सेप्ट लगाया, ये चीज़ आपको आई समझ में। देखा ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये क्वेश्चंस बेसिकली ये आया समझ में कि हम लोग को यहाँ पे करना क्या था। हमें सबसे पहले अपनी सही चीज़ मालूम होनी चाहिए थी कि हमने यहाँ पर सही क्या करना था, जिसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता, ठीक। बट हमने गलत क्या कर दिया, ठीक, वो हमने क्या कर दिया, फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता। फिर हमें दोनों को एनालाइज करना था कि सही क्या करना था, गलत क्या हो गया, उन दोनों में क्या डिफरेंस पड़ा, उसको हमने सही करा और फिर उसके लिए एक जर्नल एंट्री यहाँ पे हम लोगों ने लिख दी। फिर उसमें लिख दिया नाउ रेक्टिफाइंग, ठीक। तो हमें इतना सब यहाँ पे काम करना होगा। और ख़ास बात मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एग्ज़ाम में कभी भी आपको इस चीज़ के नंबर नहीं मिलने वाले, इन दोनों के। ये तो आपका रफ वर्क है, आपको जो नंबर मिलने वाले हैं वो बेसिकली इस चीज़ के मिलने वाले हैं, इस जर्नल एंट्री के मिलने वाले हैं नंबर आपको। आपने यहाँ पे जो कुछ भी करा उससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं, आपने यहाँ पे आंसर क्या लिखा, ये जर्नल एंट्री कैसे करी, उसको ये देखना है कि ये आपने क्या लिखा है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, आपको इतने सारे अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैंने आपको बस एक स्ट्रक्चर बता दिया कि आपको क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक। अब इसको एक करने का शॉर्टकट तरीका क्या हो जाता है, देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ और ज़्यादा। देखिए करेक्ट एंट्री ये होनी थी, अमन अकाउंट को डेबिट करना था, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था, ठीक। बट हमने रॉन्ग क्या कर दिया था, अमित अकाउंट को डेबिट कर दिया था अमन के बदले और कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया था। क्या देखो करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में कोई चीज़ सिमिलर है, कोई चीज़ मैच हो रही है, कोई साइड। अगर आप देखो कैश अकाउंट भाई दोनों में क्रेडिट ही हो रहा है, ये देख रहे हो, गलत और सही में भी एक चीज़ मैच हो रही है। तो हमें तो इसको छूने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो सही है भाई तू वहीं पर रह, हमें तो इससे कुछ मतलब नहीं है। हमें तो मतलब होगा किससे, जो गलत है, ठीक। तो हम इसे क्या करेंगे, मैं इसे काट नहीं रहा हूँ, मैं इसे इग्नोर कर दूंगा, ठीक। कैश अकाउंट को मैं इग्नोर कर दूंगा। अब हमें क्या मतलब होगा कि भाई अमन अकाउंट तू डेबिट में जाना था, भाई अमन को तो डेबिट में जाना था ना करेक्ट एंट्री के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, भाई अमन तू आजा पहले डेबिट पे। तो हमने अमन को डेबिट पर बिठा दिया 1000 से, ठीक। फिर हमने देखा भाई अमित
तू डेबिट पे गलत जगह बैठा है, तुझे यहाँ पे तो होना ही नहीं चाहिए था। तो हम क्या बोलेंगे, तू अपनी गद्दी बदल, तू अपनी जगह बदल दे। तो अमित को हम डेबिट से कहाँ बैठा देंगे, भाई तू क्रेडिट पर आ जा। तो हमने देखो अमित को क्रेडिट पर कर दिया। तो ये एक शॉर्टकट तरीका हो जाता है। आपको ये प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस ये करेक्ट एंट्री और जर्नल रॉन्ग एंट्री, हमें बस इसमें देखना होगा कि क्या इम्पैक्ट, इसमें कोई चीज़ सेम हो रही है या नहीं हो रही। देखो यहाँ पे सेम सेम हो रही थी, इसलिए हमने उसे छुआ नहीं, और जो सही था हमने उसे सही पर बैठा दिया, और जो गलत था हमने उसकी जगह वहाँ से बदल दी। तो आई होप आपको ये तो अभी ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक, अब देखिए मैं आपके सामने कुछ और ट्रांजैक्शंस लिखता हूँ। सबसे पहला देखिए, एक और लिखता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए अ सम ऑफ ₹31,500 paid by way of rent has been debited to landlord पर्सनल अकाउंट। भाई इस बार तो और बड़ी गलती हो गई, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने पेमेंट करी थी ये रेंट की 31,500 की। ठीक, हमने पेमेंट करी थी रेंट की 31,500 की, बट अब हमने उसको डेबिट कर दिया लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट में। भाई ये कैसे हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि यहाँ अगर हम लोग सही तरीके से काम करते, कायदे से काम करते, तो यहाँ पे क्या जर्नल एंट्री बनती। तो देखिए करेक्ट जर्नल एंट्री क्या बनती यहाँ पे, करेक्ट जर्नल एंट्री, हमने रेंट पेड करा ना, तो देखिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हम अगर कायदे से जर्नल एंट्री करते तो हमारी ये बनती जर्नल एंट्री। ठीक, बट हमारा जो अकाउंटेंट था या फिर हम ही से एक मिस्टेक हो गई, हमने रेंट अकाउंट को हमने उसके लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट से उसमें डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमसे गलती हो गई। ठीक, अब देखिए, अब इसको अब हमें सही करना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या कोई चीज़ मैच हो रही है करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में, कि हाँ भाई देखिए कैश कैश मैच हो रहा है, कैश कैश हमारे क्रेडिट क्रेडिट में मैच हो रहे हैं। तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। देखिए काटा नहीं है, ये मैंने काटा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, ये मैंने बस इग्नोर कर दिया। काटता तो डेबिट को क्रेडिट है और क्रेडिट को डेबिट है। ठीक, ये मैंने बस इग्नोर करा है, इसको मैंने काटा नहीं है। अब देखिए करेक्ट एंट्री में हमें क्या करना था भाई, हमें रेंट अकाउंट को डेबिट करना था, रेंट अकाउंट को। तो हम क्या करेंगे कि भाई रेंट आ जाओ, देखिए रेंट अकाउंट हमने कर दिया डेबिट, कितने से भाई 31,500 से हमने कर दिया डेबिट। ये अगर हो कायदे से करते तो ये हमें डेबिट करना था, तो अब हमने कर दिया डेबिट। बट अभी ये बैठा हुआ है डेबिट पे, ये हमें अखड़ेगा यहाँ पे कि नहीं भाई तुझे तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, तो तू डेबिट में बैठा है, इसकी गद्दी पलट दो, हमें इसे हटा दो यहाँ से बेसिकली। तो इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, भाई तू डेबिट पे बैठा है, तू क्रेडिट में आ जा। ठीक, टू लैंड लॉर्ड अकाउंट कितने से 31,500 से। फिर यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे कि नाउ, यहाँ पे डैश डैश करके आप लोग पूरी डिटेल लिख देंगे, फिर लिख देंगे नाउ रेक्टिफाइंग। ठीक, ये चीज़ आपको आई समझ में कि यहाँ पे हुआ क्या कि भाई करेक्ट एंट्री में भी कोई ना कोई यहाँ पे मैच हो रहा था, तो हमने उसे काटा नहीं, बस इग्नोर कर दिया था। और जो सही बैठा था तू भाई सही पर आ जा, और जो गलत बैठा था तू भाई अपनी गद्दी पलट के यहाँ पे आ जा क्रेडिट पे। तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। तो देख रहे हो जर्नल एंट्री आपको एकदम कंप्लीट आनी चाहिए। अब देखते हैं एक और ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए एक मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्रांजैक्शंस, मशीनरी सोल्ड फॉर ₹28,000 हैज़ बीन
पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए, मशीनरी हमने सोल्ड करी थी 28,000 रुपये की, ठीक, हमने मशीनरी सोल्ड कर दी 28,000 रुपये की। अब देखिए, ये पढ़ते ही आपको पता चल गया कि हमारी यहाँ पे करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ठीक। ज़्यादातर क्या होगा, 99% क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो शुरुआत की लाइन होती है वो करेक्ट एंट्री की होती है, ठीक। तो अब हमें इतना ही पढ़ के पता चल गया कि हमारा करेक्ट काम क्या होना चाहिए था। तो देखिए, हमने मशीन सोल्ड करी है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ठीक। अगर हम लोग कायदे से काम करते तो ये हमारी जर्नल एंट्री बननी चाहिए थी, बट ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। हमने रॉन्ग क्या कर दिया कि हैज़ बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। भाई मशीन अकाउंट को मशीन को हमने बेचा था, बट हमसे क्या मिस्टेक हो गई कि हमने उसे सेल्स मान लिया, हमने उसे रिवेन्यू मान ली। भाई ऐसा नहीं, ठीक। सेल्स हमेशा गुड्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, कभी भी मशीन को बेचते हैं तो वहाँ पे सेल्स वगैरह नहीं आता। तो अब यहाँ पे इम्पैक्ट क्या पड़ा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक। भाई मशीन अकाउंट को क्रेडिट करना था, बट ऐसा नहीं हुआ, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये हो गई हमसे बड़ी मिस्टेक, बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक, ठीक। अब हमें इसे सही करना है। तो देखो, क्या कोई चीज़ यहाँ पर मैच हो रही है, देखो भाई, कैश डेबिट में है करेक्ट में भी, और रॉन्ग में भी कैश डेबिट पर ही है। तो भाई इसे इग्नोर करो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मैं काट नहीं रहा हूँ, ये मैं बस इग्नोर कर रहा हूँ। अब देखो, हमें क्या करना था भाई, मशीन तुझे क्रेडिट करना था, ठीक, तुझे क्रेडिट करना था, तो तू आजा भाई क्रेडिट पर। ये अपनी गद्दी नहीं बदलेगा, ये हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा। मशीन अकाउंट को हमने कर दिया भाई क्रेडिट। अब भाई सेल्स तू गलत जगह पर बैठा है, तुझे क्रेडिट में नहीं होना चाहिए था, तू अपनी गद्दी पलट। भाई गद्दी पलट के कहाँ जाएगा, क्रेडिट पर है तो डेबिट में आ जाएगा, ठीक। सेल्स अकाउंट डेबिट 28,000 से, बीइंग डैश डैश डैश, यहाँ पे आप लोग डिटेल्स लिख के लास्ट में लिखेंगे नाउ रेक्टिफाइंग। ये चीज़ आपको आई, क्लियर हुई। अब देखिए, एक और मैं क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ कि रुपीस, देखिए मैं लिखता हूँ एक क्वेश्चन यहाँ पे, गुड्स वर्थ ₹300 withdrawn by the proprietor has not been recorded in books, ठीक। अब देखिए, इसको पढ़ के हमें क्या समझ आ रहा है कि गुड्स वर्थ, उसकी कीमत थी 300 की, विड्रॉन करा प्रोपराइटर ने, ठीक, मालिक ने उसे विड्रॉ करा। और याद रखना, जब भी ऑनर्स विड्रॉ करता है गुड्स को, तो क्या कहलाता है बेसिकली, भाई ऑनर ने विड्रॉ करा है ना, तो ड्राइंग्स कहलाएगा ना। तो देखिए करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, देखिए गुड्स विड्रॉन करा है, तो करेक्ट एंट्री यहाँ पर क्या बनती, बताइए। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करते, टू परचेज अकाउंट, ठीक। अगर हम लोग कायदे से करते तो ये हमारी जर्नल एंट्री बनती, बट ऐसा नहीं हुआ। हमने यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई कि भाई अब तो हमने लिखना ही भूल गए, ठीक, हम तो अब इसे लिखना ही भूल गए। अब बताओ भाई, हम अगर कायदे से करते तो ये तो हमें लिखना था, बट ऐसा नहीं हुआ, हम लिखना ही भूल गए। इस टाइप की एरर को तो सुधारना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे कि भाई ये तुम्हें करना था पर तुमने करा कुछ भी नहीं, तो एक काम करो ना, फिर अब कर दो, तो अब कर दो। तो ये देखो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने से, ये लो भाई 300 से, बीइंग
नाउ रेक्टिफाइंग। आपको ये चीज़ आई समझ में कि यहाँ पे तो करेक्ट एंट्री ये होनी थी, बट हम तो इसे लिखना ही भूल गए, तो अब लिख दो, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये क्वेश्चंस आए समझ में कि हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली क्या क्या सीखा, कि हम लोगों ने यहाँ पे टाइप 1 एरर सीखी कि आखिर हम लोग अपनी गलतियों को यहाँ पे कैसे सुधार सकते हैं। यही हुआ ना यहाँ पे बेसिकली। तो आपको ये चीज़ आई समझ में। अब देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चंस के थ्रू समझा देता हूँ, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चंस और लिख रहा हूँ, ये देखिए, एन अमाउंट ऑफ ₹2000 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expenses account। अब देखिए ये क्या है बेसिकली कि अमाउंट विड्रॉन करा प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अब याद रखना पर्सनल यूज़ के लिए जो भी अमाउंट विड्रॉ करा जाता है वो बेसिकली क्या कहलाती है, ड्राइंग। हमने इतना पढ़ा, हमें पता चल गया कि सही काम क्या होना चाहिए था। तो करेक्ट एंट्री यहाँ पे क्या बनती, करेक्ट एंट्री यहाँ पे क्या बनती, देखिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू में क्या आ जाएगा भाई, कैश अकाउंट आ जाएगा। ठीक, ये होती हमारी करेक्ट एंट्री। अगर कायदे से काम होता तो ये हो जाती हमारी करेक्ट एंट्री। बट यहाँ पे क्या हुआ, हैज़ बिन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस। भाई ऑनर के एक्सपेंसेस, भाई ये ऑनर का पैसा था, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, उसे अपने बिजनेस के खर्चे मान लिए। नहीं, ये तो गलत है। तो रॉन्ग एंट्री क्या बनी यहाँ पे, देखिए ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 2000 से। ठीक, ये कर दिया रॉन्ग। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, देखो क्या कोई चीज़ मैच हो रही है भाई, कैश कैश मैच हो रहा है। ठीक, अब देखिए क्या सही होता तो हम लोग क्या करते, सही अगर होता तो हमें ड्राइंग को करना होता डेबिट। तो भाई ड्राइंग तू आ जा डेबिट पर। ठीक, तू अपनी गद्दी पर ही रहेगा, तुझे कोई यहाँ से नहीं बदलेगा। कितने से, 2000 से। भाई ट्रेड एक्सपेंसेस तुझे डेबिट नहीं होना था, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट में बैठा है, अपनी गद्दी छोड़ हट जा यहाँ से, तो इसे हम लोग हटा देंगे, डेबिट से कहाँ कर देंगे, क्रेडिट पर कर देंगे। टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, कितने से, 2000 से। बीइंग डैश 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 नाउ रेक्टिफाइंग। ठीक, यहाँ पे आप लोग डिटेल्स लिख लेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ हुआ। ठीक, आई होप आपको ये एरर समझ में आया होगा कि हमें यहाँ पे करना क्या होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना नोटिफिकेशंस, ताकि आपको वीडियोस के पहले ही नोटिफिकेशंस मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में।